क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ? क्या उसका मकसद पूरा हुआ? और अगर हाँ, तो बीती रात से ही सीमा के इस पार से लेके उस पार तक क्या कार्रवाई हो रही है? लाहौर में बीती रात क्या कुछ हुआ? क्या भारतीय सेना की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई की गई थी? ये तमाम सवाल हैं जो बीते 24 घंटों में लगातार हमारे सामने आ रहे हैं और जवाबों के तौर पर सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे इसलिए क्योंकि अब इस पर पुख्ता जानकारी भारत सरकार और भारतीय सेना की तरफ से जारी कर दी गई है। बताया गया कि लाहौर में जो कुछ हुआ वो किसने किया और क्या किया और किस लिए किया। इन तमाम सवालों पर जो भी पुख्ता जानकारी है उसे देने के लिए हमारे साथी गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, सबसे पहले ये बताइए कि किस बात पर भारत सरकार या सेना ने मुहर लगाई है और 24 घंटे से क्या बड़ी घटना घट रही है लाहौर में? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर 6-7 मई की रात को हुआ, ये हम सब जानते हैं जी। इंडियन आर्मी ने कैसे रेकिंग की थी और उसके बाद सारे विजुअल्स भी हमने देखे उन्हें किस तरीके से जो पाकिस्तान में 9 टारगेट्स को इंडियन आर्मी ने और इंडियन एयरफोर्स ने चिन्हित किया था और उन पर जो है हमला किया, स्ट्राइक किया जी। उसके बाद बीती रात यानी जो 7-8 मई की रात है, उस रात भी कई सारे ऐसे विजुअल्स आ रहे थे लगातार जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि लाहौर में और कई अन्य शहरों में पाकिस्तान के धमाके हुए हैं। कोई कह रहा था कि ये आपसी लड़ाई है, कोई कह रहा था कि बलून से कोई मतलब अलग अलग दावे हो रहे थे। मतलब ये भी उधर से क्लेम हो रहा था कि इंडियन आर्मी की ओर से भी हो सकता है, लेकिन अब तक भारत सरकार या इंडियन आर्मी की ओर से पर मुहर नहीं लगाई गई। ये नहीं माना था कि ये कौन कर रहा है। आज सुबह करीब 2:30 बजे के आसपास इंडियन आर्मी और भारत रक्षा मंत्रालय की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। इसमें ये बताया गया है कि हमने टारगेट किया है एयर डिफेंस सिस्टम जो होते हैं उनको और उन पर अटैक किया है जी। इसके अलावा ये भी जानकारी दी गई है कि पाकिस्तान की तरफ से बड़ी संख्या में फायरिंग हुई है। उसमें हैवी आर्टिलरी भी है, मोटार भी है और इसके अलावा कई सारे मैं आपको नाम बताता हूँ जगहों जहाँ पर पाकिस्तान की ओर से टारगेट किया गया। 7-8 मई की रात को पाकिस्तान एंगेज नंबर ऑफ मिलिट्री टारगेट्स इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया इंक्लूडिंग अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोंदी, उतरलाई एंड फौजी यानी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर मतलब जम्मू कश्मीर। ये 4 राज्यों जो हमारे उत्तर पश्चिम सीमा उससे लगते हुए इलाके हैं और यहाँ पर जो है ड्रोन और मिसाइल के जरिए पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की। ये 7 और 8 मई के दरमियानी रात जो बीती रात है जी, 7-8 मई की रात है। इस दौरान भारत की जो सुरक्षा सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसने मजबूती से इसका जवाब दिया और इन सारे हमलों को नाकाम कर दिया। ये भारत सरकार की ओर से दावा किया गया है। आपको बताया कि बीती रात को अमृतसर में इस तरीके से दावा किया जा रहा था कि हमला हुआ है या ये सब हुआ है, लेकिन वो सारे जब अमृतसर के जिला प्रशासन की ओर से भी, सरकार की ओर से भी और रक्षा मंत्रालय की ओर से भी ये स्पष्ट कर दिया गया है कि वो कोई भी जो है सफल नहीं हो पाया, नाकाम कर दिया गया है उनको। जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो S-400 हम सब जानते हैं कि जो सुदर्शन चक्र जिसे नाम दिया गया, जो टारगेट जो मिसाइल या ड्रोन आ रहे हैं उनको हवा में ही मार गिराने की जो सिस्टम जी। और अभी वो डिब्रीज बरामद भी हो रही है, इसका मलबा भी बरामद हो रहा है जो जगह जगह फैला हुआ है, जो ये पुष्टि करते हैं कि ये पाकिस्तान की ओर से ही हमला किया गया है जी। तो ये जो पाकिस्तान की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बौखलाहट मतलब आतंकियों को टारगेट बनाया गया था, उसके बाद भारत पर हमला करने की कोशिश की उसने, उसको भारतीय सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। ये एक बात है जी। दूसरी बात ये है जो इंडियन आर्मी ने भारत सरकार ने अपने प्रेस रिलीज में कहा है, ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है लॉन्च किया गया था वो आतंकियों के खिलाफ था जी। ठीक है, उसमें ना तो सिविलियंस को टारगेट किया गया था, तो न ही किसी पाकिस्तान के मिलिट्री बेस को किया। ठीक है, अगर लेकिन ये जो लगातार पाकिस्तानी मीडिया की ओर से चलाया जा रहा है कि हमने इंडिया के इस मिलिट्री बेस को टारगेट किया, भारत सरकार ने कहा अगर पाकिस्तान इस तरह की कोई हरकत करता है तो हम उसका जो है कड़ा जवाब। बाकायदा ये भी कहा गया कि जिस इंटेंसिटी से पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की, हमने उसी से उसे जवाब भी दिया है। भारतीय इलाकों में कहाँ नुकसान हुआ या कितने लोगों की हताहत होने की खबर है, इसके बारे में भी कुछ जानकारी दी गई है इस ब्रीफिंग में। बिल्कुल, इसमें ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान की ओर से जो लगातार फायरिंग की सीज फायर, अब हम आते हैं LOC की तरफ। अभी हमने वेस्टर्न और जो नॉर्थ फ्रंटियर है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, यहाँ पर जो है जो गुजरात में भी कुछ के आसपास जो फायरिंग हुई इसकी बात कर रहे हैं, जो मिसाइल और ड्रोन से हमला हुआ। LOC की तरफ जैसे हम आते हैं तो पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर किया जा रहा है। कब से? जब से पहलगाम हमला हुआ है इसके बाद से ही। और वो
जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार बहुत बढ़ गए, बहुत तेज, बहुत बड़ी संख्या में वो कर रहे हैं। और जो प्रेस रिलीज है उसमें ये कहा गया है कि मोटार्स और हैवी कैलिबर के आर्टिलरी जो है इसमें यूज की गई है। उड़ी, पुंछ, मेडर, राजौरी, बारामूला, कुपवाड़ा ये जो सेक्टर है उसमें जो है जम्मू कश्मीर के यहाँ पर हमला हुआ है। और उसमें जो है 16 निर्दोष जो ग्रामीण हैं उनकी जान गई है। इसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं जी। 3 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल अब आप ये भारत सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन सिंदूर में हमने केवल आतंकी कैंपों को टारगेट किया है, जहाँ पर आतंकियों को प्रश्रय दिया जाता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सेट था, सब वहाँ पर जो है हमने टारगेट किया। लेकिन उस हमले के बाद बौखलाया पाकिस्तान, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रिहायशी इलाके हैं सिविलियंस पर ये गाँव पर हमला कर रहा है, जेलों पर गोलीबारी हो रही है। और उसमें जो है 16 लोगों की, जी बिल्कुल, इसमें से 5 बच्चे और 3 महिलाएं उनकी मौत हुई है। गौरव, एक चीज़ और आप अगर इसको और स्पष्ट कर पाएँ कि लाहौर में बीती रात हुआ क्या? लाहौर में ये कल से ही दावा किया जा रहा था, लाहौर में कई अन्य शहरों में भी ये दावा किया जा रहा था। गुबार हम देख रहे थे कि हिल रहा था, धमाका हो रहा था, इस तरीके से हो रहा था। तो ये बड़ा, और ये सवाल भी उठा रहे थे वहाँ के लोग कि भाई ठीक है, आप अगर ये कह रहे हो, जैसा कि उनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि हमने मार गिरा, ये कर दिया, लेकिन उनके ये लोगों ने, वहाँ के भी लोगों ने ये सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि आप लाहौर तक जेट्स आ कैसे रही हैं, ड्रोन आ कैसे रहे हैं। ठीक है, अब आपने देखा ही होगा वो वीडियो जिसमें वो वहाँ के जो रक्षा मंत्री वो दावा करते हैं कि हमने 5 जो है इंडिया के जेट गिरा दिए। तो उनसे जब काउंटर में पूछा जाता है कि सबूत क्या है इसका, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्ड, मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोई वीडियो गेम का वीडियो शेयर कर रहा है, कोई इस तरीके से बेसलेस दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जो कल लाहौर में हुआ वो, उससे हर कोई जो है घबराहट जो है देखी जा रही थी सोशल मीडिया पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से रिएक्शंस आ रहे थे पाकिस्तान से। तो ये दावा किया जा रहा था कि कुछ तो हुआ है, लेकिन किया कौन, ये जवाब का जवाब नहीं मिल रहा था। तो आज भारत सरकार की ओर से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया उसमें ये कहा गया है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की ओर से एयर डिफेंस सिस्टम जो है पाकिस्तान के, उनको टारगेट किया गया और जो है वहाँ पर ड्रोन के जरिए कार्रवाई किया जाए। इसमें जो है उन्होंने ये भी कहा कि लाहौर का जो एक उनका सिस्टम था, सेंटर था, उसको जो है न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम जो लाहौर में था उसे तबाह कर दिया गया है, ये कहा गया है। और तो अब हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि बीती रात लाहौर में क्या कुछ हुआ था, और जो हुआ उसके अब पुख्ता जानकारी भी सामने आ गए हैं। जंग या फिर इस तरह की कार्रवाइयों के बीच हमारी एक मौलिक जिम्मेदारी ये बनती है कि जब तक भी कोई भी पुख्ता जानकारी हमारे सामने ना आए, हम उसे ना ही खुद उसका कंजम्पशन करें और ना ही उसे फैलाएं। इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि कार्रवाई अगर हो रही है और अगर कोई भी सेना या सरकार कर रही है तो उसकी पुख्ता जानकारी आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। खबरगाहों में लगातार जो भी ज़रूरी अपडेट है वो लगातार आप देख रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं उस पर भी ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है शुभम, मेरे साथ हैं गौरव और आप देख रहे हैं खबरगाह।